मुजफ्फरपुर जिला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर 22 से 28 जुलाई तक पीएम केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत विद्यालय के इको क्लब द्वारा एक पेड़ अपने मां के नाम के तहत 35 बच्चे अपनी मां के साथ विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। इससे पर्यावरण का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही साथ चूंकि इस मुहिम को माँ से जोड़ दिया गया है, इसलिए भावनात्मक रूप से बच्चे अपने लगाए हुए पेड़ से जुड़े रहेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो बच्चों में एक ये केयरिंग का भी जो भाव है वो भी आएगा। एक बात और है कि बहुत सारे वृक्षारोपण तो हो जाता है, लेकिन उसको सही से देखभाल नहीं होने की वजह से वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता। उस दिशा में भी कुछ विचार किया जा रहा है। जी, ये इसी कारण इस मुहिम में माँ शब्द भी जोड़ा गया, माँओं को भी बुलाया गया, क्योंकि बच्चे जब माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं तो उनका एक इमोशनल अटैचमेंट उस पेड़ से ज़रूर हो जाएगा और वो प्रतिदिन उसकी देखभाल करेंगे। और साथ ही एक हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बन जाएगी कि जब हमने माँओं को यहाँ पर बुलाया और उनसे वृक्षारोपण कराया तो हम भी सजग रहें कि उनके लगाए हुए पेड़ जो हैं वो बने रहें। कितने लोग शामिल हुए, कितने पेड़ लगाए गए? आज हमको जो टारगेट दिया गया था वो 35 का दिया गया था। आज 35 मदर्स आई हैं यहाँ पर इन पेड़ों। राजधानी पटना में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर अपराध कर्मियों ने 3 युवकों को गोली मारी थी, जिसमें एक युवक राजेश कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद पटना पुलिस की जांच तेज हो गई है। सिटी एसपी पूर्वी ने बताया कि इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया गया है। शेखपुरा में राजेश नामक शख्स की सोनू और उसके ही 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह आर्म्स एक्ट के मामले में प्रत्यक्षदर्शी था। ऐसे में आशंका है कि सोनू ने इसी कारण उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा आपसी प्रतिद्वंदिता को लेकर भी राजेश की हत्या की बात सामने आ रही है। जिन लोगों को गोली मारकर घायल किया गया है उनसे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। सिटी एसपी ने बताया कि सारे सबूतों के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। रामकृष्ण नगर इलाके में हुए इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हमला किया गया, गोली चलाई गई, जिनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। इसमें जो प्रथम एफआईआर दर्ज की गई है वो जो राजेश कुमार की जो हत्या हुई है उनके संदर्भ में की गई है 597, जिसमें मुख्य 2 अभियुक्तों को बनाया गया है और अन्य उसमें अज्ञात 5-6 अपराधकर्मी को उसमें बनाया गया है। उन दोनों अभियुक्तों की पहचान हो गई, उनके ठिकानों पे जो है वो रेड जो है की जा रही है। जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है उनके जो इंजर्ड है शिवम कुमार, उन्हीं के फर्द बयान पर दर्ज हुई है और उसमें टोटल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और अज्ञात लोगों का भी उसमें जो है अज्ञात लोगों के बारे में भी बताया गया है। 6 लोगों के नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। जो 2 अभियुक्त इसमें मुख्य 2 अभियुक्त जो इसमें शामिल थे, सोनू और मिठू राय, वो दोनों केसेस में जो है वो सेम है और जो चूंकि जो पीओ का दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में हुए लूटकांड के संदर्भ में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। मामले के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए एडीजी एसटीएफ अमृतराज पूर्णिया पहुंचे। संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। कल के जो तनिष्क ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, डकैती हुई थी, उस घटना में अभी हम लोगों को के द्वारा जो है वो कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ उन पर लगातार काम भी हो रहा है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और भी कई रेड्स कंडक्ट कराए गए हैं। क्योंकि ये अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके हिसाब से ये बाहर के गैंग हैं, तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की भी कई टीम्स इस पे लगातार काम कर रही है। जो कुछ पुराने जिनको ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको भी खंगाला जा रहा है। हम लोग को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं और उस लीड्स के आधार पे एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।